बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। ये कोविड हमारे बहुत साथी ले गया, बहुत साथी कलाकार ले गया, और आज भप्पीदा को भी ले गया। बहुत तकलीफ, बहुत दुख में है सारे लोग, खासकर हमारे परिवार के। मेरे लिए वो बड़े भाई जैसे थे। हमारा साथ उठना बैठना खाना पीना, तकरीबन 15-20 दिन में मुलाकात होती थी, लेकिन होती थी और अच्छे से जम के होती थी। मुझे याद है जब एक हम डुएट रिकॉर्ड कर रहे थे तो भप्पीदा बोले, इतना डर क्यों रही हो, मैं कोई हवा हूँ? मैंने कहा नहीं भप्पीदा, आप बहुत बड़े आदमी हो, आप बहुत अच्छे सिंगर हो, बहुत अच्छे कंपोज़र हो, यू आर अ रॉक स्टार। और मैं एकदम आई एम फीलिंग लाइक एम आई रियली सिंगिंग विथ यू, क्या हम डुएट कर रहे हैं? ही सेड डोंट वरी, आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। उन्होंने मुझे घर बुलाया, मैं उनके घर पे, उनके स्टूडियो था, घर गई। पहले खाना वाना खाया हम सब लोगों ने मिलके, भाभी ने, मैंने, सब लोगों ने, और उसके बाद हमने गाना उनके घर पे रिकॉर्ड किया। सो ही मेड मी सो कंफर्टेबल। जितनी बार मैंने गाया, जो लाइन मैंने गाई, हर बार उन्होंने बोला कि टीना इट्स यू आर डूइंग वेरी वेल, और अगर चाहो तो एक टेक और दे सकती हो। सो ही ऑलवेज वांटेड द बेस्ट आउट ऑफ मी। अनफॉर्चुनेटली वो गाना बाहर आने से पहले भप्पीदा अलविदा कह गए, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी पीछे छोड़ गए हैं। वो मुझे लगता है कि कभी पूरी नहीं होगी। और उन जैसा इंसान, इतना नेक दिल इंसान, इतना प्यारा इंसान सदियों में एक बार आता है। उनके जब हम घर जाते रहे हैं तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हम अपने घर से किसी और के घर में आए हैं, लगता था अपने घर से अपने ही घर में आ गए। मुझे याद है उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे कि टीना आर यू फ्री ऑन सो एंड सो डे। तो आई सेड भप्पीदा हुक्म कीजिए, क्या है, क्या काम है? बोले आपको पता है मैं हर साल पूजा रखता हूँ माँ की। आई सेड हाँ मुझे पता है। तो बोलो आपको आना है ना, ये मालूम है ना आपको? तो आई सेड बिल्कुल आना है, आऊँगी। तो बोले मैं आपको कार्ड भेज रहा हूँ, फैमिली के साथ आना और आपके जो परिवार के लोग हैं सबको लेके आना। तो हम लोग सब गए और इतने अच्छे ढंग से वहाँ पूजा हुई। और भप्पीदा ने स्पेशली बुला के बोला कि टीना आपने भी आरती नहीं उतारी है, थाली लीजिए, पहले आप उतारिए, आप फिर हम उतारते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। फिर मुझे याद है मैंने बोला कि मैं निकलती हूँ अभी, तो बोले नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा, पीछे खाना लगा हुआ, और अगर आपको यहाँ नहीं खाना तो आप एक काम करें, आप ऊपर चले जाएँ। तो मेरी डॉटर भी मेरे साथ थी, शी वॉज़ वेरी स्मॉल दैट टाइम, उसकी एक फ्रेंड भी मेरे साथ थी। तो हम लोग ने पहले खाना खाया सबके साथ बैठ के, फिर उन्होंने ऊपर भेजा मुझे, बोले जाओ तुम ऊपर जाके रूम में रेस्ट करो और बच्चों को दिखाओ मेरा बंगला। तो मैं इन सबको लेके ऊपर गई, तो बच्चे वहाँ खेलने लगे। दे स्पेंड अबाउट 1 आवर। सो खेल खाल के हम लोग नीचे आए तो भप्पीदा बोलने लगे कि बच्चों ने एंजॉय किया और दे वांट टू टेक रेस्ट। आई मीन इतना प्यारा इंसान, इतना प्यारा इंसान, और वजह क्या बनी जाने की? लंग्स ख़राब हो गए, हॉस्पिटल में गए, वापस आए, फिर गए, फिर आए। बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। और भप्पीदा की तो कोई ऐसी उम्र भी नहीं थी, 69 इज़ नो एज। और ऐसा प्यारा इंसान जिसने, मैं क्या बोलूँ, आई एम जस्ट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। वेरेवर यू आर भप्पीदा, आप इससे तो बेहतर दुनिया में हैं, जहाँ भी हैं। ईश्वर आपको अपने पास रखे, अपने चरणों में रखे। और all I can say is that condolences, heartfelt condolences to the family and his fans.